नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जिस पंखे की मोटर से 4 वायर बाहर निकलते हैं उसका कंप्लीट कनेक्शन बताऊंगा। हमारे पास 2-3 मोटर पड़ी हुई हैं, कुछ 3 पंखी वाले पंखे की मोटर हैं और 5 पंखी का जो पंखा होता है फर्राटा उसकी मोटर है। केवल इस वीडियो में जिस पंखे की मोटर से 4 वायर बाहर निकले होते हैं उसका कंप्लीट कनेक्शन बताने वाला हूं। देखिए, हमारे पास यह 3 ब्लेड का पंखे की मोटर है। इसकी मोटर से 4 वायर बाहर निकले हुए हैं, यानी जिस पंखे की मोटर से 4 वायर बाहर निकलते हैं उसका कॉमन बाहर बनाया जाता है। जिस मोटर से 3 वायर बाहर निकलते हैं उसका कॉमन अंदर ही बनाया लिया जाता है। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, सीरीज इस तरह से ले लेना है। सीरीज के वायर को टच करने पर बल्ब जलना चाहिए। पहले तो यहाँ ये देख लेते हैं कि जो अलग अलग कलर के हैं, जैसे लाल लाल वाले एक हैं, ऐसे आपको चेक कर लेना है। देखिए, यदि बल्ब जल रहा है तो ये लाल लाल वाले सही हैं और इस तरह से पीले वाले पर भी बल्ब जलना चाहिए तो सही माना जाता है। बल्ब नहीं जल रहा है तो मोटर जल गई है या फिर वायर अंदर से कहीं इसका जॉइंट कट गया है। अब लाल वाले और पीले वाले पर टच करने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए जब तक कॉमन नहीं बनाया गया है तब तक। देखिए, लाल वाले और पीले वाले अलग अलग हैं, इस पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। यदि बल्ब जल रहा है तो वायर अंदर से शॉर्ट है या फिर मोटर जल गई है। अब इसको हम कॉमन बना लेते हैं, यानी लाल वाला रनिंग है और पीला वाला स्टार्टिंग है। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को लेकर के, यानी एक लाल वाला और एक पीले वाले लेकर के कॉमन बना लिए हैं। अब देखिए, कॉमन बन गया है। इसी तरह से जिस पंखे की मोटर से 3 वायर बाहर निकलते हैं अंदर ही कॉमन बना लिया जाता है। अब लाल वाले और पीले वाले पर बल्ब जलना चाहिए। एक सीरीज का वायर कॉमन वाले पर और दूसरे को लाल वाले पर रखने पर बल्ब जलना चाहिए। इसी तरह से पीले वाले पर भी रखने पर बल्ब जलना चाहिए, यानी यह मोटर सही है। यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो मोटर जली हुई समझी जाती है। कॉमन वाले से लाल वाले यानी रनिंग वाले पर और कॉमन वाले से पीले वाले यानी स्टार्टिंग वाले पर टच करने पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए और कॉमन वाले से एक वायर इसकी बॉडी पर लगाने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। अब देखिए, इस तरह से बल्ब जल रहा है कॉमन वाले से इस पर। अब ये रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर पर टच करने पर बल्ब बहुत कम जल रहा है। यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि जो ये सीरीज का बल्ब है जिन 2 वायरों पर टच करने पर बहुत कम जलता है वह वायर कैपेसिटर के होंगे, यानी यहाँ पर कंडेंसर जुड़ेगा। देखिए, इस तरह से कंडेंसर होता है। जिन 2 वायरों पर बल्ब सबसे कम जलेगा वह कैपेसिटर के पॉइंट होंगे। अब करंट वाला वायर एक कॉमन वाले पर डायरेक्ट जुड़ेगा और एक इस पर जुड़ जाएगा। ये जो कैपेसिटर के पॉइंट होंगे, किसी एक पॉइंट पर लाइट का करंट वाला वायर जुड़ेगा। एक पर पंखा उल्टा चलेगा और एक पर पंखा सीधा चलेगा। जिस पर पंखा सीधा चल रहा है लाल वाले, यानी यहाँ दिख रहा है कि लाल वाले पर पंखा सीधा चलना चाहिए, यानी यह रनिंग का पॉइंट है। यदि पंखा इस पर उल्टा चल रहा है तब आपको क्या करना है, इस जो कैपेसिटर के पॉइंट में लाल वाला जुड़ा हुआ है इसको हटा करके कॉमन वाले पॉइंट पर जोड़ देना है और कॉमन वाले पॉइंट का जो लाल वाला वायर है उसको कैपेसिटर के पॉइंट में ला देना है। पंखा सीधा चलने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से बॉडी में भी करंट नहीं आना चाहिए। यहाँ इस तरह से मोटर की चेकिंग होती है। अब इसी तरह से जैसा कि हमने 4 वायर वाले पंखे में कॉमन बना करके देखा कि कॉमन वाले वायर से दूसरे वायर पर टच करने पर बल्ब एक समान रूप से जलना चाहिए रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पर। इसी तरह से जिस मोटर से 3 वायर बाहर निकलते हैं कॉमन अंदर बनाया जाता है, इसी तरह से चेकिंग करना है। यानी कॉमन वाले वायर से रनिंग वाले और स्टार्टिंग वाले पर टच करने पर एक समान रूप से बल्ब जलेगा और जिन 2 वायर पर सीरीज का बल्ब बहुत कम जल रहा है वह कैपेसिटर के पॉइंट होंगे। अब करंट वाला एक कैपेसिटर के पॉइंट में दे देना है और दूसरा कॉमन वाले पे दे देना है। इस पर एक पर पंखा उल्टा चलेगा और एक पर सीधा चलेगा। जिस पर सीधा चलेगा वह रनिंग का पॉइंट होगा और जिस पर उल्टा चलेगा वह स्टार्टिंग का पॉइंट होगा। इस तरह से इसका कंप्लीट कनेक्शन होता है।